हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। बच्चों, अगर आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना, इंग्लिश में नाम लिखना, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कहना, ये सभी चीज़ें सीखनी है, आपको नहीं आता, आप किसी के नाम को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हो, अगर आप सरल नामों को इंग्लिश में लिख ले जाए लेकिन कठिन से कठिन नाम आप इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, ये सभी सारी दिक्कतें अगर आपके साथ हो रही हैं तो आज से मैं आपकी ये सारी दिक्कत ख़त्म कर दूंगा अगर आज की एक क्लास आप पूरी की पूरी देख लेते हो। बच्चों, जो मैं यहाँ पे आपको तरीका सिखाऊंगा ना, ये तरीका आज तक आपको किसी ने नहीं समझाया होगा और ना ही पढ़ाया होगा। ओके, तो याद रखना, बहुत आसान तरीका है। एक ही बार में आपको इंग्लिश में नाम लिखना और मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें कहना, कोई एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, किसी का सेव किया हो, कुछ भी निकालना हो, सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, इंग्लिश में अगर यहाँ पे किया गया है तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे आप बिल्कुल आसानी से उनको इंग्लिश में आप बदलोगे। चलिए देखिए, लिखा कि इंग्लिश में नाम लिखने पढ़ने का सबसे आसान तरीका, और इतना आसान तरीका है ना कि आज आप पहली बार देखोगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है संदेह, तो याद रखना सबसे पहले शब्द लिखा जाता है, फिर हम उनके बगल में उसकी मात्रा की इंग्लिश लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, स पे अंग की मात्रा है तो पहले सा लिखोगे, तो छोटा सा आपका ऐसे से बनता है। ए अंग की मात्रा ए एन से बनती है, ए आपका यहाँ पे हो गया सन। अब देह लिखना है, देखो दा पे ए की मात्रा है तो दा बच्चों आपका डी से, ए की मात्रा ई से हो गया दे, और हा बनेगा आपका एच से, ए हो गया संदेह। आगे इंसान, देखो यहाँ ई के ऊपर क्या है, एक बिंदी है, तो हमने आपको समझाया है कि आ से लेके आहा तक, कहाँ से बच्चों, आ से ले करके आहा तक जितने भी शब्द आएंगे आप इनके बगल में ए नहीं लगाओगे, जो भी इनकी इंग्लिश है वही आपको लिखना है। और एक चीज़, अगर इनके ऊपर कोई बिंदी ऐसे दे दी जाए तो उस बिंदी को आप यन से दिखाओगे, उसे अंग की मात्रा नहीं पढ़ोगे। जैसे यहाँ देखो, ई के ऊपर क्या है, बिंदी है, तो ई आपका बनता है आई से, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो, हम आई से बनाते हैं। अब देखो, इसके ऊपर बिंदी है तो इसको अंग की मात्रा नहीं, इसको हम यन से दिखाएंगे, हो गया आपका आई एन इन। अब लिखना है शान, तो देखो छोटा सा आपका ऐसे से आ का मात्रा बनता है, ए से हो गया सा, और ना बनेगा केवल आपका एन से। बच्चों, हम आपको समझाते हैं, हम आपको बताते हैं कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाया जाता है, लेकिन लास्ट को छोड़कर अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द है तो केवल इंग्लिश लिखना, आप बच्चों ए मत लगाना। ठीक, चलो लिखा है कि पथराव, तो देखो पहले आप यहाँ पथ पढ़ रहे हो फिर जाके राव पढ़ रहे हो। जब भी आपको चार शब्द दिया करे, अगर उसमें आप दो शब्द को एक साथ और दो शब्द का एक साथ उच्चारण कर रहे हो तो वैसे ही आपको लिखना भी होता है। जैसे हम यहाँ पे पहले पथ पढ़ रहे हैं तो अभी मैं राव को नहीं पढ़ूंगा, तो पहले आप पथ लिखिए, तो पा बनता है पी से, देखो पा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और था बनेगा आपका टी एच से, ये बच्चों आपका हो गया यहाँ पे पथ हो गया। चलिए अब देखिए, यहाँ आपको ए नहीं लगाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ जब हमने आपको कहा कि आप राव को भूल जाइए, राव को अभी मत ध्यान दीजिए, तो पथ में केवल आपका पी ए टी एच ही होगा, यहाँ ए नहीं लगाओगे। अब लिखोगे राव, तो आर से रा पे देखो आ का मात्रा है तो ए लगा देना, वह आपका वी से ए हो गया पथराव। चलिए संकोच, स पे देखो अंग की मात्रा है, यस से छोटा सा, इसे अंग की मात्रा बोल रहे हो तो ए आपका ए एन से बनेगा, ए हो गया संग। अब कोच लिखना है तो के से का, ओ से ओ की मात्रा को, चा बनेगा सी एच से, ए हो गया संकोच। आगे यहाँ देखो चार शब्द दिए हैं तो आप पढ़ रहे हो हरदम, तो हर के बाद ही आप यहाँ दम पढ़ रहे हो, तो अभी दम को भूल जाए, केवल हर लिखिए। तो आप क्या करोगे, एच से हा बनाओगे, मात्रा नहीं है ए लगाओगे, यहाँ रा है बच्चों तो आप आर से रा बनाओगे, आपने एच ए आर से हर बना लिया, अब यहाँ ए नहीं लगाना है, अब दम लिखो, तो डी से आपका दा पे मात्रा नहीं है तो ए एम से आपका मा, ए हो गया हरदम। अगर यहाँ पे मात्रा होता तो आप लगाते, अगर नहीं है तो मत लगाना, क्योंकि यहीं से आपका लास्ट हो गया जब आप हर पढ़ लिए। चलो लिखा है कि चांदी, देखो चा पे आ का मात्रा है और बिंदी भी दी गई है, तो पहले आप चा लिखिए, तो चा बनेगा सी एच से। अब मात्रा लिखिए, तो मात्रा बनता है ए से, क्योंकि आ का मात्रा है। अब देखो यहाँ एक बिंदी दी गई बच्चों,
अब इस बिंदी को आप दिखाओगे यन से। अभी बोलोगे सर आपने बोला तो इसे अंग की मात्रा पढ़ना है, तो आप कैसे यन से दिखा रहे हो? तो याद रखना, अगर उस शब्द पे और एक मात्रा है तो इस बिंदी को आप यन से दिखाओगे। ओके, हर तरीका आपको मालूम करवा दूंगा, कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बच्चों। आप दूसरों को भी ऐसे पढ़ा पाओगे अगर अच्छे से सीख रहे हो तो। अब देखो यहाँ पे दा लिखा है तो डी से आपका दा, आई से देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। अब आप सब कहोगे सर आई से तो छोटी की मात्रा बनती, आप बड़ी क्यों लगा रहे हो? तो याद रखना, चाहे छोटी की मात्रा हो आज से ही, चाहे बड़ी की मात्रा हो, ज़्यादा करके आप इन दोनों के लिए आई का यूज किया करें। जहाँ डबल ई लगेगी बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको समझाया जाएगा बच्चों। ओके, चलिए लिखा है कि उस्ताद, ऊ आपका यू से। यहाँ देखो आधा सा है तो आप किसी भी शब्द को आधा बनाएं, जब उसकी इंग्लिश लिखें, जैसे कि हमने यहाँ छोटा सा ऐसे बनाया, जस्ट इसी के बगल में इसके बगल वाला भी लिखा जाएगा यानी टी से ता, तभी आपका आधा बनेगा। तुरंत अगला लिखना जो उसके बाद है, चाहे लगा हुआ हो चाहे ना लगा हो, उसके बाद वाला तुरंत। अब आ का मात्रा है तो ए लगा देना, दा बनेगा आपका डी से, ए हो गया उस्ताद। चलो आगे है दामिनी, दा पे आ का मात्रा है तो डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा दा, यम से आपका माँ, देखो छोटी की मात्रा आई लगाना ना बच्चों, यन से देखो बड़ी की मात्रा तो यहाँ आई ही लगाना, आपका हो गया दामिनी। तो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, आई। लिखा है कानपुर, देखो पहले आप यहाँ कान पढ़ रहे हो, इसके बाद आप पुर पढ़ रहे हो ना, तो पहले कान लिखो, अभी पुर को भूल जाइए। तो आप क्या करोगे, के से का लिखोगे, आ का मात्रा ए से, और ना लिखोगे आप एन से। आपने के एन से कान लिख लिया, अब यहाँ ए नहीं लगाना, पुर लिखो, तो पी से पा, छोटा उक मानता है उसे पू, रा बनेगा आर से, हो गया कानपुर। आगे मुश्किल, तो देखो यम से आपका माँ, छोटा उक मानता है उसे मुँह, यहाँ देखो बड़ा सा है लेकिन आधा है, तो इसकी इंग्लिश के बाद तुरंत इसको लिखना, यस एच से आपका बड़ा सा, तुरंत आप कैसे का लिखें, छोटी की मात्रा आई से की, और ला आपका यल से, हो गया मुश्किल। चलो लिखा है कि अर्जित, तो आ आपका ए से, यहाँ देखो इस जा पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर हम जे से जा लिखेंगे, छोटी की मात्रा आई से हो गया जी, और ता बनेगा टी से, हो गया अर्जित। आगे उतरा, अब देखना बच्चों यहाँ पे आप पढ़े उत्तरा, तो पहले आप क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप पहले उत पढ़ रहे हो, उत्तरा, उत के बाद रा पढ़ रहे हो ना, याद रखना ऐसे आपको लिखना भी है। तो ऊ बनता है आपका यू से, ता बनेगा आपका टी से, ए आपका उत हो गया। यहाँ पे ए नहीं लगाना है, जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखना है। अगर इस पे मात्रा होता, इसे उतारा होता, तो उतारा में ता पे मात्रा होता तो यहाँ पे हम ए लगाते, नहीं है तो ऐसे ही लिखना है जैसे आप पढ़ रहे हो। फिर आर से आपका रा, आक मात्रा ए से, ए हो गया यहाँ पे उतरा। आगे है सजना, देखो छोटा सा यस से, इस पे देखो मात्रा नहीं है तो क्या करोगे, ए लगाओगे। अब एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, जैसे बच्चों हमने आपको सिखाया था एक शब्द की अगर शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तीन ही शब्द हों तो बीच वाले में कहीं कहीं ए लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। हमने आपको तरीका भी समझाया था कब लगे कब नहीं लगेगा। अब देखो सेम ऐसे इसमें भी होता है, जब शुरुआत में दो शब्द पे मात्रा ना हो लेकिन तीसरे पे हो तो कहीं कहीं बीच वाले के बगल में ए लगता है, कहीं कहीं नहीं लगता है। अब कब लगेगा, देखो जब आप शुरुआत में दो शब्द पढ़ोगे तो यहाँ नहीं लगेगा, लेकिन अगर लास्ट में दो को पढ़ोगे तो यहाँ पे ए लगेगा। तो आप पढ़ के पहले आप सज इसके बाद ना पढ़ रहे हो ना, तो आपका यहाँ सजना बन रहा है। तो याद रखना यहाँ जे से आप जा लिखोगे, अब यहाँ ए नहीं लगाना है, तुरंत एन से आपको ना, ए से आकमानता करना, ए आपका सजना हो गया। आगे आर्यन, अब देखना बच्चों इसमें बड़ा वाला आ है, तो जब आपको तीन या तीन से अधिक शब्द मिला करे, देखो मेरी बात को आप नोट करते हुए चला करिए अगर आप भूल जा रहे हैं तो, अगर तीन या तीन से अधिक शब्द दिए हों उसमें कोई बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ एक ए से बनाया जाता है, तो यहाँ पे एक ए लगाओगे। अब बारी है यहाँ पे, तो ऊपर वाला रा भी दिया है या भी दिया, किसको पहले लिखें तो तरीका समझा दूँ। देखो जब भी ऐसे रहा करे तो इनको आराम से पढ़ा करिए। अभी एक तरीका और आपको बता रहा हूँ, देखो पढ़ो आर्यन, आर्यन, यानी कि आ के बाद आपके मुख से रा निकल रहा है, यानी कि आप रा को पहले लिखोगे, फिर या निकल रहा है तो वाई से या लिखोगे इसी के बगल में, और मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगाओगे ना आपका एन से, यानी कि ए आर वाई ए एन, आपका आर्यन हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान देना कि अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा ही लिखी जाएगी, जस्ट उसके बगल में जो शब्द है उसको लिखोगे, फिर जो मात्रा है उसको लिखोगे, मात्रा नहीं है तो ए लगाओगे। ऐसे होता है, पहले ऊपर वाली रा फिर शब्द फिर मात्रा। चलो लगातार आगे है आदित्य। अब देखिए इसमें भी क्या है, आपका चार शब्द हैं और इसमें देखो बड़ा वाला आ दिख गया, तो आपको क्या करना बच्चों, यहाँ पे केवल एक ए से बनाना है। ओके चलिए देखिए,
तो यहाँ पे एक ऐसे आपका बड़ा वाला आ हो गया। अब मैं दा लिखूंगा तो दा हमारा डी से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से आपका दी हो गया। यहाँ देखो आधा ता है तो आप टी से ता लिखोगे लेकिन तुरंत वाई से या। अब यहाँ पे देखो आपको ए लगाना होगा। अब तरीका समझा दूँ क्यों, याद रखना बच्चों, जब भी आपको लास्ट में या दे, या के साथ कोई आधा शब्द हो, यहाँ पे लिख देता हूँ, या के साथ देखो कोई आधा शब्द हो, या फिर या के साथ ऊपर वाली रा लगी हो, या आपका द्रा हो, या आपका त्रा हो, या आपका ट्रा हो, अगर इतने शब्द आपको लास्ट में मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, इनके बगल में ए लगाओगे। लेकिन कब ए लगाओगे, जब इन पे मात्रा नहीं होगा और यही सब लास्ट में आपको मिलेंगे। अगर सिर्फ लास्ट में हमको या मिलता, या के साथ कुछ भी नहीं लगा होता, तो हम केवल वाई ही लिख देते, ओके। लेकिन अगर ए सब हैं और मात्रा नहीं है तो ए लगा देना बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट में बिना मात्रा वाले शब्द होते हैं तो उनके बगल में ए नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पे लगेगा। चलो, लिखा है कि गुलामी, जी से आपका गा छोटा उक मानता है उसे गु हो गया। ला बच्चों आपका यल से आक मात्रा ए से ला, फिर यम से आपका माँ बड़ी की मात्रा आई से ए हो गया गुलामी। क्षमता, देखो पहले आप छम पढ़ रहे हो फिर जाके ता पढ़ रहे हो, सेम सजना की तरह। तो छ लिखो, छत के यस एच, मात्रा नहीं ए, यम से आपका माँ, अब ए नहीं लगाना तुरंत टी से ता, ए से आक मात्रा क्षमता। सुप्रिया, यस से छोटा सा यू से छोटा उक मानता सु। अब प्रा लिखना है तो पहले पी से पा लिखना, नीचे वाला शब्द जो भी आधा लगा होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो रा है तो आर से रा, छोटी की मात्रा है तो आई, या वाई से आक मात्रा ए से हो गया सुप्रिया। आगे बाहुल्य, बी से आपका बा, ए से आक मात्रा बा, यच से आपका हा छोटा उक मानता है उसे हु, और आधा ला यल से तुरंत वाई से या लिखोगे। अब देखो यहाँ इसके साथ आधा शब्द है तो ए लगा देना। आगे विख्यात, देखो वी से आपका वा, आई से छोटी एक मानता वी, यहाँ देखो क्या है आपका आधा खा है तो के और एच से आपका खा बनता है, लेकिन तुरंत वाई से या बनाना क्योंकि आधा है, और आ का मात्रा ए से ता बनेगा, केवल टी से ए हो गया विख्यात। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ओके। चलो, लिखा है और अपनी जो क्लास होती है वह शाम को 7 बजे होती है। प्रैक्टिस करने के लिए आ जाना, रोज़ाना प्रैक्टिस करो, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और आप भी हमारी तरह पढ़ाने लगोगे दूसरों को, ओके बच्चों। चलिए, जो आपके घर में हो उसको बताओगे। लिखा है वृत्तांत, देखो वी से आपका वा, यहाँ री की मात्रा है तो री की मात्रा आर आई से बनती, ए आपका हो गया व्री। और देखो ता पे आ का मात्रा, यहाँ एक बिंदी है तो आप टी से ता लिखोगे, आ का मात्रा ए से लगाओगे। अब हमने सिखाया था जब एक ही शब्द पे मात्रा भी दिया हो, ऊपर बिंदी लगी हो, तो इस बिंदी को हम यन से दिखाते हैं और ता बनेगा आपका टी से, हो गया वृत्तांत। मनोयोग, तो मनो लिखो तो माँ बच्चों आपका यम से, मात्रा नहीं ए, ना यन से, ओ की मात्रा ओ से, हो गया मनो। अब योग लिखना है तो वाई से आपका या, ओ से ओ की मात्रा योग, गा बनेगा जी से, ए हो गया मनोयोग। एहसास, देखो लिखा एहसास तो आपका एह है ना, तो एड़ी वाला ए जो होता है ये बच्चों आपका ई से बनता है, इसको आप नोट कर लेना, ओके। अब अच्छे से आपका हा, अब इस 4 शब्द में आप पहले एह पढ़ रहे हो फिर जाके आप सास पढ़ रहे हो, आपने ई और एच जैसे ही लिखा आपका एह बन गया। अब यहाँ पे ए नहीं लगाना है क्योंकि बच्चों जो आपने पढ़ा था उसको लिख दिया है। अब ऐसे छोटा सा ए से आक मात्रा, फिर ऐसे से आपका छोटा सा ए हो गया एहसास। आगे संघर्ष, तो संघ के बाद आप घर से पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना ऐसे से छोटा सा अंग की मात्रा ए एन से आपका संग हो गया। इसको आप घर से पढ़ रहे हो तो घा बनता है जी एच से, घा पे मात्रा है तो ए लगा देना। देखो इस पे ऊपर वाली रहे तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर खटकोड़ सा या एच से लिखेंगे। अब यहाँ ए लगेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भैया मात्रा नहीं है। चलो लेकिन गोवर्धन, तो गो के बाद यहाँ पे आप वर्धन पढ़ रहे हो तो गोवर्धन, याद रखना गा आपका जी से, ओ की मात्रा ओ से, हो गया गो। अब वर्धन लिखना है तो वी से आपका वा, मात्रा नहीं है ए, इस धा पे ऊपर वाली रा है। तो हमने आर्यन में क्या समझाया था कि ऊपर वाली रा हमेशा पहले लिखी जाएगी, फिर जो शब्द है उसको लिखोगे डी एस से धा, मात्रा लिखो, मात्रा नहीं है तो ए लगाओ और ना बनेगा आपका यन से, ए हो गया आपका यहाँ पे गोवर्धन। दिख रहा है बच्चों? बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है कि घूमने, देखो घूमने, तो घू के बाद आप क्या पढ़े? मने, घूमने तो नहीं, घूमने तो घूम एक साथ पढ़ रहे हो, मने यानी कि ने लास्ट में, तो घूमने। याद रखना घा बनेगा आपका जी एच से,
देखो बड़ा ऊ का मात्रा है ना, तो याद रखना चाहे छोटा ऊ का मात्रा हो चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, जैसे आप छोटी बड़ी आई से बना रहे हो वैसे छोटा ऊ बड़ा ऊ केवल यू से बनाना। डबल ओ से बहुत कम बनता है बड़ा ऊ का मात्रा बच्चों, और जहाँ पे होगा आपको समझाऊंगा। अभी तक तो नहीं मिला है जैसे कि यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू का यूज करोगे और यम से आपका ए हो गया घूम। अब यहाँ ए नहीं लगाना है ना, तुरंत यन से ना लिखो और ए की मात्रा ई से ए हो गया घूमने। आगे पद्धति, देखो पा आपका पी से, मात्रा नहीं ए, देखो द लिखो पहले डी से तब नीचे वाला लिखा जाता है, यानी कि डी से आपका धा। अब मात्रा नहीं ए लगाना, ता आपका टी से छोटी की मात्रा आई से ए हो गया पद्धति। आगे है संतान, छोटा सा यस, अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका हो गया सन। अब ता बच्चों टी से ता पे आ का मात्रा है ए लगाना, और यहाँ देखो ना है तो आप यन से ना बनाओगे, ए हो जाएगा संतान। आगे समझो, देखो सम के बाद यहाँ पे आप झो पढ़ रहे हो, पहले सम लिखो, यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, और देखो लास्ट में क्या है माँ है तो यम से केवल आप माँ लिखो, ए आपका सम हो गया। अब यहाँ ए नहीं लगाओगे, आप झा बनाओगे जीएच से, इस पे देखो ओ की मात्रा है तो ओ लगा देना, ए हो गया समझो। संलग्न, देखो यस से छोटा सा, अंग की मात्रा है तो ए और एन से हो गया सन। ला बच्चों यल से, ला पे मात्रा नहीं है तो ए, यहाँ देखो क्या है आधा गा है तो आप जी से गा लिखें लेकिन तुरंत एन से ना लिखें, ए हो गया आपका संलग्न। याद रखना आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखा जाता है। देखो लिखा है मुहासा। अब यहाँ देख रहे हो बच्चों कि माँ पे छोटा ऊ का मात्रा है तो आप यम से माँ लिखें, छोटा ऊ का मात्रा यू से मुँह। हा बनेगा एच से, हा पे आक मात्रा ए, छोटा सा यस, आक मात्रा ए हो गया मुहासा। आगे ग्राहम लिखा है तो आप पहले ग्रा लिखे, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि पहले आपने दा लिखा था तब नीचे वाला धा लिखा था, वैसे यहाँ देखो नीचे रा है तो पहले आप जी से गा लिखोगे फिर नीचे वाला रा लिखोगे, यानी कि नीचे वाला बाद में ही लिखा जाएगा। आ का मात्रा आप ए लगा दे। हा बच्चों एच से, हा पे मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगाना, फिर माँ बनेगा आपका यम से ए हो गया ग्राहम। आगे साबित, देखो एस से छोटा सा आक मात्रा ए से हो गया सा। बा बच्चों बी से, छोटी की मात्रा आई से बी, और ता बनेगा आपका टी से ए हो गया साबित। आगे जिंदगी, देखो जा पे छोटी की मात्रा है तो जे से आपका जा, आई से छोटी की मात्रा जी। देखो इसमें मात्रा भी है, बिंदी है तो इसको यन से दिखा देना, होगा आपके यहाँ पे जिन। अब दगी लिखना है तो डी से आपका दा पे मात्रा नहीं है ए, और गा बच्चों आपका जी से बड़ी की मात्रा आई से बनाओगे, ए हो जाएगा जिंदगी। आगे कादीपुर, देखो पहले आप कादी लिखिए फिर पुर लिखिए, तो के से आपका का, आक मात्रा ए से हो गया का, डी से दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, ए हो गया कादी। अब पुर लिखना है तो पी से आपका पा, छोटा उक मात्रा उसे पूरा आपका आर से, ए हो गया कादीपुर। चलिए लिखा है कि काटना। अब देखो जो इसमें क्या है, तीन शब्द हैं, शुरुआत लास्ट में मात्रा है, तो याद रखना आप इसको पढ़ के आ रहे हो पहले उसको जानो। आप पढ़ रहे हो काटना, यानी कि पहले आप काट पढ़ रहे हो फिर जाके ना पढ़ रहे हो, यानी कि आप पहले काट लिखो तो के से आपका का, आक मात्रा ए से का, और टा बनेगा आपका टी से, आपने के ए टी से काट लिख दिया। अब आप ना लिखो, यहाँ पे ए लगेगा नहीं क्योंकि शुरुआत में आप दो को पढ़ रहे हैं। यन से ना, आक मात्रा ए से, ए हो गया काटना। ये आगे है विप्लव, देखो वी से आपका वा, आई से छोटी एक मात्रा वी, यहाँ देखो आधा पा है तो पी से पा लिखने के बाद तुरंत एल से ला लिखना, मात्रा नहीं ए लगाना, वी से आप वा लिखना, हो गया विप्लव। चलिए आगे है बढ़ाने। बी से आपका बा, मात्रा नहीं ए, ड़ा बच्चों आपका डी एच से, आ का मात्रा ए से, ना बनेगा यन से, ए की मात्रा ई से, ए हो गया बढ़ाने। बनाया, देखो बी से आपका बा, मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, आ का मात्रा है तो ए, या वाई से आक मात्रा ए से, ए हो गया बनाया। मुबारक, देखो यम से आपका माँ, छोटा ओक मात्रा उसे मुँह, बा बच्चों आपका बी से आक मात्रा ए से हो गया बा, रा बनेगा आर से, देखो यहाँ रक पे मात्रा नहीं है रा पे तो क्या करोगे ए लगा दोगे, का बनेगा आपका कैसे, हो गया मुबारक। चलिए अब मुबारक में मुँह के बाद आप बारक पढ़ रहे थे, आपने मुँह लिखा फिर से आपने बारक लिख दिया। ओके बच्चों, तो चलिए आगे चलते हैं। आप वीडियो को लाइक कर रहे हो कि नहीं बच्चों,
कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो। देखो जो तरीका यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ ना, ये तरीका कहीं आपको कोई नहीं समझाता है। नहीं, देखो सब लोग क्या करते हैं, ऐसे खटाक से लिख देंगे, इसके बाद बस आगे बढ़ जाएंगे। कोई समझाता नहीं है कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। तो याद रखना, सही जगह आए हो, बहुत जल्दी ही और आसानी से सीख के जाओगे और दूसरों को भी पढ़ाओगे, ये हम आप गारंटी लेते हैं बच्चों। जितना अच्छा तरीका यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है ना, बस वो तरीका आप याद कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आप यही तरीका दूसरों को पढ़ाओगे तो उसको भी अच्छा लगेगा। चलो देखो आगे है, यहाँ पे लिखा है समाप्त, छोटा सा यस, मात्रा नहीं है, ए लगाना। यम से आपका माँ, फिर देखो आ का मात्रा है तो यहाँ भी क्या करोगे, आप ए लगाओगे। अब देखो यहाँ पे पा है तो पी से आप पा लिखो, लेकिन तुरंत टी से ता लिखना, क्यों? क्योंकि आधा बनाना था। मेहनत, देखो मेह के बाद आप यहाँ नत पढ़ रहे हो, तो पहले मेह फिर नत, मेहनत। तो याद रखना, यम से आपका माँ, ए की मात्रा ए से हो गया मे, और हा बच्चों एच से ए आपका हो गया मेह। अब ए नहीं लगाना है, इसके बगल में आप यन से ना लिखें, ना पे मात्रा नहीं, ए लगाएं, और ता आपका टी से ए हो गया मेहनत। आगे उत्साह, यहाँ देखो ऊ है तो यू से, आधा था तो टी लिखना, तुरंत इससे छोटा सा, आ का मात्रा ए से, एच से आपका हा, ए हो गया उत्साह। आगे समारोह, देखो छोटा सा यस, मात्रा नहीं, यहाँ ए लगाना। यम से आपका माँ, आ का मात्रा है तो ए लगाना। आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा रो, और हा बनेगा एच से ए हो गया समारोह। आगे मुजरिम, यम से आपका माँ, छोटा ओ को मानता है उसे मुँह, और जा बच्चों आपका जैसे, ए हो गया मुझ। इसको आप रिम पढ़ रहे हो तो आपने यम यू जैसे मुझ लिख दिया, अब यहाँ ए मत लगाना। आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री, यम से आपका माँ, ए हो गया मुजरिम। अब देखो हमने बच्चों को बताया था कि जिसमें मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन हर जगह ए थोड़ी ना लगेगा। ऐसे आपको पढ़ने का तरीका मालूम करना होगा, और कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा बच्चों। अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश में। आइए देखिए, यहाँ पर लिखा है गंतव्य, जी से गा, अंग की मात्रा ए और एन से हो गया गन। अब गन के बाद आप तव्य पढ़ रहे हो ना, तो टी से ता, ता पे मात्रा नहीं है, ए, आधा वाह है तो वी से आपका वाह, तुरंत वाई से या। अब हमने बताया था अगर लास्ट में या के साथ आधा शब्द हो तो आपको ए लगाना है, ए हो गया गंतव्य। आगे है अभिज्ञ। अब अभिज्ञ में आ बच्चों आपका ए से भा बनता है आपका बी एच से। अब देखो भा पे क्या है, छोटी की मात्रा है, आई से छोटी की मात्रा भी हो गया, ज्ञा बनता है आपका जी वाई से, और आ का मात्रा ए से, ए हो गया आपका अभिज्ञ। आगे है कटाई, देखो के से का पे मात्रा नहीं, ए लगाना। टा बच्चों टी से, टा पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। यहाँ देखो बड़ी वाली ई है तो आई, ए हो गया कटाई। आगे प्याला, देखो आधा पा है तो पी से आपका पा, तुरंत आप वाई से या लिखें, आ का मात्रा ए से हो गया प्या। यल से आपका ला, आ का मात्रा ए से ला, हो गया प्याला। गरिमा, देखो जी से आपका गा, मात्रा नहीं है, ए लगाना। आर से आपका रा, आई से छोटी एक मात्रा री, हो गया। यम से माँ, आक मात्रा ए से माँ, ए हो गया गरिमा। आगे है क्षितिज, देखो छतरी वाला छा है तो ए बनता है आपका के यस एच से। अब छोटी की मात्रा आई लगाना, हो गया छी, और ता बनेगा आपका टी से, छोटी की मात्रा आई से ती, और जा आपका जे से, ए हो गया क्षितिज। कौशिक, देखो का पे औ की मात्रा है तो आप के से का लिखें, औ की मात्रा ए और यू से हो गया कौ। यहाँ बड़ा सा यस एच से बनता है, छोटी की मात्रा आई लगाना, और का बनेगा आपका के से, हो गया कौशिक। आगे है विलास, तो पहले वी के बाद आप यहाँ ला से लिखना, तो वी से आपका वा, आ से छोटी की मात्रा वी, यल से ला, आक मात्रा ए से ला, और छोटा सा एस से हो गया विलास। बिल्ली, देखो बी से आपका बा, आई से छोटी एक मात्रा बी, देखो आधा ला है और पूरा ला है, तो आप यल से ला बनाएं, ए आधा वाला, तो आधा बनाने के लिए इसके बगल वाला तुरंत लिखते हैं, तो आप फिर यल से ला बनाओगे, और बड़ी की मात्रा आई से, ए हो गया आपका बिल्ली। आगे बच्चों बुझाओ, देखो बी से आपका बा हुआ, छोटा ओ का मात्रा उसे बू हो गया। अब झा है तो झा बनता है आपका जे एच से, आ का मात्रा ए से। यहाँ देखो पूरा का पूरा ओ दिया है, ए आप ओ से बनाओगे, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे बुझाओ। चलिए आगे है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यवस्था, देखो आपका यहाँ पे आधा वा है तो वह बनता है आपका वी से, तुरंत आप वाई से या लिखें। देखिए यहाँ पे मात्रा नहीं तो ए लगाएं, फिर देखिए यहाँ पे आप व्या के बाद यहाँ अवस्था लिख रहे हो तो फिर वी से आपका वा, मात्रा नहीं है ए,
आधा सा यस लिखो, लेकिन तुरंत टी और एच से आपको था लिखना होगा। अब मात्रा आ का है तो ए लगाओ। ए आपका हो गया व्यवस्था। बन रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना? वीडियो को लाइक करोगे ना? चलिए, लिखा है कि थर्मस। और हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 7 बजे आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिखा है कि थर्मस, तो था बनता है आपका TH से, मात्रा नहीं है ए, रा बनेगा आपका आर से। आपने पहले थर पढ़ा था तो THAR से आपने थर लिख दिया। इसे आप देखो थार भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ए से आ का भी मात्रा बनता है और जिस पे नहीं होता उन पे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो थर पढ़ रहे हो, अगर आपने THAR से थर लिख दिया। अब मस लिखना है तो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है ए, लास्ट में सा है तो ऐसे छोटा सा हो गया थर्मस। आगे है वेकार। देखो बी से आपका बा, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा बे। का आपका के से आक मात्रा, ए से का, रा बनेगा आपका आर से ए हो गया बेकार। दुनिया, डी से आपका दा, छोटा उक मानता यू से दू। यन से बच्चों ना, छोटी एक मात्रा आई से नी। अब या आपका वाई से आ का मात्रा, ए से ए हो गया दुनिया। कटोरा, देखो के से आपका का, मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगा देना। टी से आपका टा, ओ की मात्रा ओ से टो। आ से आपका रा, ए से आक मात्रा रा, ए हो गया कटोरा। चलिए आगे देखते हैं, बस बच्चों इतना और है। अब देखो लिखा है वसूली, तो वा के बाद आप सूली पढ़ रहे हो। ऐसे से देखो वा भी से आपका, वी से आपका वा हो गया, मात्रा नहीं ए। ऐसे से छोटा सा, देखो बड़ा ऊ को मानता मैंने क्या बताया था, आप यू ही लगाना, चाहे छोटा वाला हो चाहे बड़ा वाला हो। यल से आपका ला, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया वसूली। आगे है जयराम। देखो पहले जय लिखो फिर जाके राम लिखना। तो जे से आपका जा, जा पे मात्रा नहीं है तो ए। वाई से आपका या, आपने जय कहीं भी लिखा हुआ देखा होगा तो JAY ही लिखा जाता है ना। तो आपने जो शुरुआत में पढ़ा उसको आपने लिख दिया, इस पे लास्ट में मात्रा नहीं या पे, तो आपको ये नहीं लगाना है, आपने JAY से जय लिखा। अब राम लिखो, आर से आपका रा, ए से आक मात्रा रा, यम से आपका माँ, ए हो गया जयराम। मनोबल, यम से आपका माँ, मात्रा नहीं ए। यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा नो, ए हो गया आपका मनो। अब बल लिखना है तो बी से आपका बा, मात्रा नहीं ए, एल से आपका ला हो गया मनोबल। बंधक, देखो बी से आपका बा, अंग की मात्रा ए और यन से हो गया बन। अब बन के बाद आज धक पढ़ रहे हो ना, तो याद रखना आप डी और एस से धा बनाओगे, धा पे मानते हैं ए लगाओगे, और का आपका के से ए हो गया बंधक। होशियार, देखो एच से आपका हा, ओ से ओ की मानता हो। यहाँ देखो बड़ा सा है तो यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी एक मानता हो गया सी, हो सी। अब यार लिखना है तो वाई से आपका या, ए से आक मात्रा, रा बनेगा आपका आर से ए हो गया होशियार। आइए बच्चों अब आपका होमवर्क है, यहाँ पे देखो लिखा है घनिष्ठ। अब आपको आधा शब्द बनाना आ चुका है। संबंध, स्थापित, दिखाएं। अब देखो जब यहाँ बच्चों आप दिखाएं लिखना, ये जो एड़ी वाला ए है हमने बताया था कि इसे आप ई से बनाओगे, बताया था ना, तो याद रखना। और यहाँ एक बिंदी भी दी गई है, तो अगर आ से लेके आहा तक जो भी शब्द आते हैं उन पे बिंदी होती तो आप क्या करते हो, इसको यन से दिखाते हो। तो यहाँ इसको यन से दिखाना, मैंने हिंट दे दिया बच्चों। चलिए आगे है रिझाना, तो ये आपका 5वां होमवर्क हो गया। तो आज की ये प्यारी सी क्लास बच्चों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन आपके पास है, लाइक करके वीडियो को जाना और अच्छे से अपना जो होमवर्क है उसे पूरा करना। और शाम को 7 बजे अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो और अच्छे से तो आ जाना। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। बाय।